जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई चल रही होगी अच्छी। पिछली क्लास का आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे और नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं करंट अफेयर्स में, जो पेपर में आने की संभावना है। उन्हीं प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो पेपर में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो आइए पहली करंट अफेयर्स आप लोग लिखिएगा लिखिएगा। पहले करंट आप लोग लिखिएगा। हाल ही में वैश्विक वैश्विक नवाचार सूचकांक सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसमें भारत का कौन सा स्थान मिला है? सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्रदान हुआ है? स्थान मिला है। तो लिखिएगा इसका आंसर आप लोग। भारत को 26वां स्थान मिला। लिखना भारत को 2024 में, मतलब इस बार 39वां स्थान मिला है और 2023 में 40वां स्थान मिला है। अगला पूछ सकता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक कब से प्रकाशित हो रहा है? कब से प्रकाशित हो रहा है? कब से प्रकाशित हो रहा है? तो लिखना 2007 से प्रकाशित हो रहा है। 2007 से। अगला पूछेगा कि इस बार इसका कौन सा संस्करण था? तो लिखना 2024 में 2024 में इसका 17वां संस्करण था। 17वां संस्करण का आयोजन किया गया था। अगला पूछेगा इसमें कुल कितने अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था? तो 133 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था। इस सूचकांक में इस सूचकांक में 133 अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। स्थान पर किसे रखा गया है? तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड को रखा गया है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्रदान किया गया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी लिखिएगा आप लोग, बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। अगला लिखिएगा कि इस सूचकांक में मध्य एशिया एवं दक्षिण एशिया में भारत को शीर्ष अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। एशिया में भारत को शीर्ष अर्थव्यवस्था वाला
देश माना गया है। तो पहले करंट क्या थे कि हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? 39वां। और 2023 में कौन सी रैंक थी? 40। पहला स्थान किस देश को मिला है? स्विट्जरलैंड को। और लगातार ये 14 वर्षों से पहला स्थान प्राप्त कर रहा है। अगला पॉइंट पूछ सकता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो लिखना किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा। लिखना विश्व बौद्धिक संगठन के द्वारा, संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। लिख गई? देखो मिट रहे हैं। अगले करंट लिखिएगा कि हाल ही में गिविंग इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? हाल ही में गिविंग इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो लिखना हाल ही में गिविंग इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो लिखना चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया। और लिखना इस इंडेक्स में भारत को, इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में भारत को 26वां स्थान मिला है। 26वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में इंडोनेशिया को प्रथम स्थान तथा केन्या को तीसरा स्थान मिला है। तथा केन्या को तीसरा स्थान मिला है। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा है और केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। इसी नैरोबी में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का मुख्यालय है। लिख लेना यूएनईपी का मुख्यालय है। अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि इस इंडेक्स के अनुसार सबसे बड़े या प्रथम स्थान पे किस कोयला की खान को रखा गया है? लिखना थंडर माइन को प्रथम स्थान मिला है। और ये कहाँ की है? अमेरिका की कोयला की खदान है। अगला पूछ सकता है कि भारत की कौन सी ऐसी कोयला की खान है जिसे इस इंडेक्स में शामिल किया गया है? तो लिखना गेवरा की खदान। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ कोरबा क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ की कोरबा क्षेत्र में
गेवरा की खदान को लिखिएगा, या भारत की सबसे बड़ी कोयला की खान है। भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कोयला की खान है, कोयला की खान है। अगला कुसमांड, एक और खान लिखिएगा, कुसमांडा की खान। ये कहाँ है? तो इसका आंसर भी लिखना छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर भी क्या है? छत्तीसगढ़। तो ये दोनों कोयला की खान ध्यान में रखना, गेवरा और कुसमांडा, ये दोनों छत्तीसगढ़ में है। अब कोयला आया है तो लिखिएगा कि कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़। कोयला उत्पादन में, कोयला उत्पादन में, कोयला उत्पादन में, उत्पादन में प्रथम स्थान भारतीय राज्य में तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। कोयला भंडारण में, भंडार में झारखंड है, झारखंड है। अच्छा, कोयला के प्रकार भी पूछ सकता है, और कोयला कौन कौन से क्षेत्र में उत्पादन होता है ये भी पूछ सकता है। कोयला के प्रकार लिखिएगा, कोयला के प्रकार तो 4 प्रकार के होते हैं, वो चारों प्रकार लिखिएगा। पहला एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, लिग्नाइट, फिर पीट कोयला। कोयले के प्रकार में 4 प्रकार के हैं। पहला है एंथ्रेसाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है पीट कोयला। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है, सबसे अच्छा कोयला, अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट, और सबसे खराब कोयला पीट कोयला है, सबसे खराब कोयला है। लेकिन ये कार्बन के आधार पर 4 भाग में है, ध्यान रखिएगा। कार्बन के, कार्बन के आधार पर है, कार्बन के आधार पर कोयला के कितने प्रकार हैं? 4। कौन कौन से? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयले, 4 प्रकार के हैं, लिख गया। अगला पूछ सकता है कि भंडार हो गया, उत्पादन, तो कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर कोयला उत्पादन होता है? तो एक लिखना सिंगरैनी, सिंगरैनी, सिंगरैनी जो है तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। अगला सिंगरैनी, सिंगरौली, सिंगरौली, ये भी कोयला का क्षेत्र है, तो ये सोनभद्र में है, सोनभद्र में है। फिर झरिया, झरिया, इसको लिखिएगा झारखंड में है, झारखंड में है। फिर तलचर लिखना, तलचर उड़ीसा में है, तलचर उड़ीसा में है। फिर उसके बाद लिखना, बस ये 4 क्षेत्र लिख लो, कोयला के ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। या तो कोरबा भी लिख लो, कोरबा, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। तो ये कोयला के प्रमुख। अगले करंट लिखिएगा आप लोग, लिखो अगले करंट लिखियो। हाल ही में भारत का 43वां धरोहर समाचार की सुर्खियों में रहा, मतलब कौन से धरोहर को यूनेस्को में शामिल किया गया है? लिखना भारत का 43वां धरोहर।
भारत का 43वां धरोहर। अब इसके बारे में लिखना। वैश्विक यूनेस्को की यूनेस्को की वैश्विक यूनेस्को की 46वीं वैश्विक वैश्विक सत्र का आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में किया गया और नई दिल्ली के भारत मंडपम भवन में किया गया। भारत मंडपम भवन में किया गया। अगला, यह सत्र भारत में पहली बार हुआ है। अगला, इस सत्र का आयोजन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इस सत्र में कुल 24 धरोहर को शामिल किया गया है। जिसमें से एक भारतीय शहर था, जिसमें से एक भारतीय धरोहर है। एक भारतीय धरोहर है और उस धरोहर का नाम है मोइदम। और ये मोइदम कहाँ का है? असम का। मोइदम कहाँ का है? असम का। लिखना, असम का पहला सांस्कृतिक धरोहर कौन सा है? मोइदम है। असम का पहला सांस्कृतिक धरोहर है। अहोम वंश से संबंधित है। अहोम वंश से संबंधित है। यह एक प्रकार का टीला है। एक प्रकार का टीला है। असम में ध्यान रखिएगा, असम में वर्तमान में कुल 3 धरोहर को यूनेस्को में शामिल कर चुका है। यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है। 1985 में मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा
नेशनल पार्क को शामिल किया गया है, को शामिल किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। लिख गया। अब असम आया है तो असम से कुछ पॉइंट लिखिएगा आप लोग। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, इसी धरोहर को जब शामिल किया गया था तो भारतीय प्रधानमंत्री यूनेस्को समिति को $1 मिलियन अनुदान देने की बात कही थी। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। और यूनेस्को समिति के या यूनेस्को परिषद के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं एंद्रे अजोले हैं। लिखिएगा, उसको भी लिख लीजिए। लिखना, यूनेस्को परिषद को भारतीय प्रधानमंत्री यूनेस्को परिषद को $1 मिलियन $1 मिलियन राशि प्रदान करने की बात कहे थे। राशि प्रदान की जाएगी किसके द्वारा? भारत के द्वारा। और यूनेस्को परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष तो लिखना एंद्रे अजोले। अगला पूछ सकता है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? यूनेस्को की स्थापना तो 1948 में हुई है। अगला पूछ सकता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय तो लिखिएगा पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। अगला पूछ सकता है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इस समय भारत के 8 शहर हो चुके हैं। पहले 7 थे, पहले 6 थे, फिर 8 हो गए। 2 नए शहर हो गए हैं। अब वो शहर भी ध्यान में रखिएगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो लिखना भारतीय शहर कितने हो गए हैं? 8। अब वो 8 कौन कौन से हैं उनका नाम लिखिएगा आप लोग। पहला लिखिएगा बनारस, फिर दूसरा लिखिएगा श्रीनगर, तीसरा लिखिएगा अहमदाबाद, चौथा लिखिएगा जयपुर, पांचवा लिखिएगा आप लोग चेन्नई, फिर लिखना ग्वालियर, और उसके बाद लिखिएगा कोझिकोड। 2 2 4 2 6 1 7। एक कौन सा शहर है आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। लिखिएगा कोझिकोड शहर को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। साहित्य का शहर घोषित किया गया है। और ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया गया है। संगीत का शहर। और उसके बाद बनारस को भी क्या किया गया है? संगीत का शहर। हो गया। अब लिखिएगा कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में भारत के कितने अमूर्त विरासत सूची हो गए हैं? तो 16। लिखना भारत के अमूर्त विरासत सूची में कितने शामिल हो गए हैं? 16।
और 16वां ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो गरबा। 16वां कौन सा है, गरबा गुजरात का है। गलत है क्या? 16वां क्या है, गरबा है। और 15वां लिखिएगा दुर्गा पूजा। 15वां कौन सा है, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है, गरबा गुजरात का है। जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर ध्यान रखिएगा काल वैसाखी नामक हवाएं चलती है। तो बच्चों ये सारे करंट लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। जय हिंद।